प्रश्न संख्या 4 है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। कहने का मतलब है कि 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो आइए खींच लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ 8 तक एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस रेखा का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ बी और सी। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस रेखा को समद्विभाजित करना है। ठीक है, अब समद्विभाजित कैसे होता है इसको समझिए। देखिए, ये जो हमारे पास प्रकाल है इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और आधा से आगे करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आधा से थोड़ा सा आगे हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो इससे क्या करना है, एक चाप खींचना है इस तरीके से। ठीक है, और नीचे भी एक इस तरीके से चाप खींचना है। इसके बाद यहाँ पे रखना है। ओके, और यहाँ से इस तरीके से कट लगाना है और इसमें भी कट लगाना है। ओके, अब ये जो 2 पॉइंट है हमारे पास, एक ए पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है इस तरीके से। ठीक है, ये जो रेखा है, यह रेखा इस रेखा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है। तो आइए खींच लेते हैं। देखिए, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ रखना है। ठीक है, इसके बाद इसको छोटा करना है इस तरीके से रख के, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से एक चाप खींचना है ऊपर की ओर। ओके, अब इस पॉइंट से इसको मिला देना है। ठीक है, और इसी पॉइंट से सी को भी मिला देना है। ठीक है, मिला दिया। चलिए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। इसके बाद क्या करना है आपको तो पता ही है। ठीक है, आइए इसका नाम भी दे देते हैं। देखिए, ये जो रेखा है ए है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से 4 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्या करना है कि नीचे की ओर न्यून कोण बनाना है। तो आइए बना लेते हैं। देखिए, ये हमने नीचे की ओर न्यून कोण बना लिया। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं एक्स। इसके बाद बी को केंद्र मानकर 3 बराबर बराबर चाप लगाना है। ठीक है, तो चाप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इतना कम से कम होना ही चाहिए। देखिए, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और पहला चाप लगाएंगे, इसके बाद में दूसरा चाप लगाएंगे, इसके बाद में तीसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे, यहाँ बी है तो ए हो जाएगा B1, ए हो जाएगा B2 और ए हो जाएगा B3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए B2 को C से मिला देना है। ठीक है, तो आइए मिला देते हैं। देखिए, यहाँ इसको इस तरीके से रखेंगे और C से मिला देंगे, मिला दिया। अब B2 C के समांतर B3 से एक रेखा खींचना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि BC को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ा देते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, और यहाँ से B2 पे क्या करना है, इसको रखना है और इस तरीके से एक चाप खींचना है। ओके, और सेम इसी त्रिज्या से B3 पे भी रखना है और एक चाप खींचना है। इसके बाद यहाँ से इसको मापना है। ठीक है, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमें इस पॉइंट से मापना है। कैसे नापेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ए हो गया। ठीक है ना, इतना ही रख के यहाँ से नापना है, यहाँ से। ठीक है, और एक चाप लगाना है। अब ये जो मेरे पास पॉइंट है, ए पॉइंट और ए पॉइंट, इस दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप इसका नाम डी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, देखिए इस डी बिंदु से AC के समांतर एक रेखा खींचना है। इसके लिए हमें इसको ही बढ़ाना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं आगे, और जिस प्रकार हमने यहाँ खींचा है समांतर रेखा, उसी प्रकार से ऊपर की ओर भी खींच देंगे। ठीक है,
थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से इसका दूरी नापेंगे, ठीक है, यहाँ से इसका दूरी इसी प्रकार यहाँ रखेंगे और इसको उसी त्रिज्या से कट लगा देंगे। अब हमारे पास एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए है, ठीक है। इस दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हैं कुछ भी, हम ई दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास त्रिभुज बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है रचना के चरण, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, बी से 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे रचना के चरण। नंबर 1, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ओके। इसके बाद नंबर 2, देखिए BC को क्या किया, समद्विभाजित किया। तो लिखेंगे BC को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर हमने एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया, ठीक है। तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। इसके बाद देखिए B से BX एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, जो कोण बनाता है CBX, न्यून कोण, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 4, B से BX एक रेखाखंड खींचा जहां कोण CBX एक क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। नंबर 5, फिर B को केंद्र मानकर क्या किया हमने, B को केंद्र मानकर 3 बराबर चाप काटा, ठीक है। तो लिखेंगे B को केंद्र मानकर 3 बराबर चाप B बराबर B1 बराबर B2 बराबर B3 खींचा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने B2 से C को मिला दिया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 6, B2 से C को मिलाया। देखिए ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हाँ, इसको आप थोड़ा अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 7, देखिए B2C के समांतर हमने क्या खींचा, B3D खींचा, ठीक है, जो BC से बढ़ाए गए भुजा, ठीक है, D बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो लिखेंगे अब B2C समांतर B3D खींचा जो बढ़ाए गए BC से E पर मिलती है, ठीक है। नंबर 8, अब D बिंदु से AC के समांतर एक रेखा खींचा DE, ठीक है। तो लिखेंगे D से AC समांतर DE खींचा जो
बढ़ाए गए क्या ए बी है ना, तो लिखेंगे ए बी से ई पर मिलती है। ठीक है, अब हमें लिखना है औचित्य। ठीक है, तो लिखेंगे देखिए औचित्य में क्या होगा, आपको आकृति देखना होगा। देखिए यहाँ क्या है, डी जो है वो क्या है, ए सी के समांतर है। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, और त्रिभुज ई बी डी, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिखना है। देखिए चूंकि डी ई समांतर है किसके, ए सी के। ठीक है, ए सी के समांतर हैं, तो लिखेंगे ए सी के समांतर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई बी डी के। ठीक है, और जब समरूप होता है तो क्या होता है, देखिए अर्थात यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए ई बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी, तो लिखेंगे ई बी बटा ए बी बराबर, देखिए बी डी बटा बी सी, और ए हो जाएगा डी ई बटा ए सी। बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 3/2। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है। ठीक है, वो भी समरूप त्रिभुज का। तो लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ई बी डी संभव हुआ। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण एबीसी बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो आइए खींच लेते हैं। देखिए ये हो गया बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से खींचेंगे, इसको यहाँ रखेंगे। ठीक है, इसके बाद ए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, इसका नाम देते हैं बी और इधर सी, और ये जो रेखाखंड है ए है 6 सेंटीमीटर का। ओके, इसके बाद सवाल कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो और कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि बीच में क्या है, तो बीच में है बी। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कोण बी बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, तो बी पे क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो बी यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस तरीके से यहाँ पे रखना है। ओके, और इस तरीके से एक चाप लगा देना है ऐसे करके। ठीक है, लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे फिर रखना है और फर्स्ट कट लगाना है। ठीक है, पहले कट पे 60 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक रेखा खींच देना है इस तरीके से। खींच दिया। ठीक है, इसके बाद सवाल कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ से बी के पास से 5 सेंटीमीटर का चाप लेकर एक कट लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ रखना है। ठीक है, इसके पास, और ए हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो एक कट लगाएंगे यहाँ से। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए। ठीक है, ए हो जाएगा ए बी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए से सी को मिला देंगे। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना है। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, 3/4 गुनी हो। क्या कह रहा है सवाल, 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो हमें 4 चाप लगाना है इस पर। ठीक है, और वो भी बराबर बराबर चाप लगाना है। तो इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
और यहाँ रखना है इसको और 4 चाप लगाना है, 1 2 3 4। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं। बी है तो ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3 और ये हो जाएगा B4। ठीक है, और इस रेखा का नाम दे देते हैं X। इसके बाद क्या करना है, B4 से C को मिला देना है। ठीक है, तो ये मिला देते हैं। देखिए B4 से C को मिला दिया। इसके बाद B3 से एक रेखा खींचना है जो B4C के समांतर हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए B4 पे इसको रखना है और इसके लिए एक कट लगाना है ऐसे। ठीक है, और सेम इसी त्रिज्या से B3 पे रखना है, इस पे नहीं रखना है, B3 वाले पॉइंट पे रखना है और एक कट लगाना है। ओके, इसके बाद यहाँ से इसका दूरी नापना है कि कितना है। ठीक है, तो आइए नाप लेते हैं। देखिए ये इतना हो रहा है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या करना है कि इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और एक कट लगा देना है। इसके बाद क्या करना है, B3 वाले पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसका नाम देना है D। इसके बाद इस D बिंदु से AC के समांतर एक रेखा खींचना है। तो जैसे हमने यहाँ पे खींचा है उसी प्रकार से यहाँ भी खींचेंगे, इस तरीके से चाप खींचेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसके बाद इसका दूरी नापेंगे, कितना है, इतना है, तो यहाँ से एक कट लगाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इस D बिंदु से और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींच देना है इस प्रकार से। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं E। अब हमारा रचना बनके तैयार हो गया है। अब हमें लिखना है रचना के चरण। तो रचना के चरण लिखना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिख देना होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए रचना के चरण नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए BC 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे BC बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा और B पर, देखिए यहाँ B पर कितने कोण बनाया, 60 डिग्री का। ठीक है, तो लिखेंगे B पर कोण 60 डिग्री बनाया। ठीक है, नंबर 2, B को केंद्र मानकर। ठीक है, देखिए यहाँ B को केंद्र मानकर BA 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे B को केंद्र मानकर पाँच सेंटीमीटर का चाप A बिंदु पर खींचा तथा A से C को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने देखिए B से नीचे की ओर BX खींचा। ठीक है, जहां CBX क्या बना रहा है, न्यून कोण बना रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 3, B से नीचे की ओर BX खींचा, जहां कोण CBX बराबर क्या है, न्यून कोण है। इसके बाद हमने B से B1 B2 B3 B4 बराबर बराबर 4 चाप खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 4, B से 4 बराबर चाप, 4 बराबर चाप B बराबर B1 बराबर
B2 बराबर B3 बराबर B4 खींचा। इसके बाद हमने B4 से C को मिला दिया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 5 B4 से C को मिलाया। इसके बाद नंबर 6 B4 C के समांतर, देखिए B4 C के समांतर हमने B3 D खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे B4 C के समांतर B3 D खींचा। इसके बाद देखिए D बिंदु पर DE खींचा जो AC के समांतर है, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 7 D पर AC समांतर DE खींचा, ठीक है। इस प्रकार हमने रचना का चरण लिख लिया, ठीक है। अब लिखना है औचित्य। क्या लिखना है? औचित्य। देखिए चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं DE समांतर है AC के, इस प्रकार त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा EBD के। तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर है AC के, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज EBD के, ठीक है। अर्थात देखिए EB बटा AB, ठीक है, और BD बटा BC, ठीक है। तो लिखेंगे EB बटा AB बराबर BD बटा BC बराबर ED बटा AC। ED बटा AC बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EBD संभव हुआ। प्रश्न संख्या 7 है, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त यानी कि कर्ण को छोड़कर 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे और 4 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से। ये हो गया। इसका नाम देते हैं B और इधर नाम देते हैं C। इसके बाद क्या रहा है कि समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो B पे हमें क्या करना होगा? समकोण त्रिभुज बनाना होगा। तो इसके लिए इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से समकोण त्रिभुज बनाना है। ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ रखना है और पहला कट, इसके बाद में यहाँ रख के दूसरा कट, ठीक है, और फिर इस तरीके से करना होगा आपको यहाँ से, ओके। इसके बाद क्या करना है? यहाँ से एक लाइन खींच देना है, ठीक है। ये जो कोण हो जाएगा ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। और ये जो भुजा था BC ये क्या था? 4 सेंटीमीटर, ओके। इसके बाद कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक चाप काटना होगा, ठीक है। तो आइए काट लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इसको रखेंगे, ठीक है, और ये नाप लिया हमने 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसको रख के 3 सेंटीमीटर पे चाप काटेंगे, ठीक है। इसका नाम A दे देते हैं, ठीक है, और A से C को मिला देते हैं। ये हमने A से C को मिला दिया, ओके। इसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? देखिए इसके लिए हमें यहाँ से एक न्यूनकोण खींचना होगा। आप किसी भी टाइप का न्यूनकोण खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया न्यूनकोण, ठीक है। इसका नाम देते हैं x, ओके। अब ये जो रेखा मेरे पास है BX, इस पर 5 बराबर चाप खींचना है। कितने बराबर? सबसे बड़ा 5 है, ठीक है। तो 5 बराबर चाप खींचेंगे, इसको यहाँ रखेंगे, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद इसका नाम दे देते हैं AB है, तो ये हो जाएगा B1,
ए हो जाएगा B2, ए हो जाएगा B3, ए हो जाएगा B4 और ए हो जाएगा B5। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए नीचे वाले से सबसे पहले मिला देते हैं। ठीक है, नीचे क्या है 3 है। ठीक है, तो ये 3 B3 से C को मिला देते हैं, B3 से C को मिला दिया। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, B3C के समांतर B5 से एक रेखा खींचना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, BC को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ओके, इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद B3 पे हमें इस पॉइंट को रखना है और एक चाप खींचना है, इस तरीके से खींच लिया। इसी प्रकार से B5 पे रखना है और एक चाप खींचना है। इसके बाद क्या करना होता है, इसका लंबाई नापना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका लंबाई नाप लिया, इतना है ना, तो यहाँ पे इसको रखना है। ठीक है, हमें B3 और B4 से मतलब नहीं है, हमें इस चाप के इस नोक से मतलब है। ओके, चलिए यहाँ से हमने एक चाप काट लिया और इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये जो रेखा होगा, ये रेखा B3C के समांतर होगा। इस तरीके से हमने यहाँ खींच दिया। ओके, अब क्या करना है, चलिए इसका नाम देते हैं D। ठीक है, अब D बिंदु से एक समांतर रेखा खींचना है AC के। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ खींचा है उसी प्रकार से यहाँ भी खींचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ये हो गया, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से अब देखिए इसको नापना है कि कितना होता है। देखिए ये इतना है ना, तो यहाँ पे इसको रखेंगे और एक कट लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद इस पॉइंट से और इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ओके, चलिए इसका नाम देते हैं E। ठीक है, और ये जो रेखा था ये था 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ओके, अब हमारा रचना बनके तैयार हो चुका है। अब हमें रचना के चरण लिखना है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं। देखिए रचना के चरण में क्या होता है कि जैसे जैसे हमने इसको बनाया है वैसे वैसे लिखना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि BC 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, तो लिख लेंगे रचना के चरण नंबर 1। सबसे पहले हमने क्या किया कि BC 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे BC बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, नंबर 2, B पर क्या बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो लिखेंगे B पर 90 डिग्री का कोण बनाया, कोण बनाया। ठीक है, नंबर 3, देखिए B से हमने क्या किया कि BA एक चाप 3 सेंटीमीटर का खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे B से BA बराबर 3 सेंटीमीटर का चाप खींचा तथा A से C को मिलाया, A से C को मिलाया। ठीक है, इस प्रकार हमारा त्रिभुज तैयार हो गया था। ठीक है, अब हमने क्या किया था, देखिए BX एक रेखाखंड खींचा। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि CBX एक न्यून कोण बना रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे नंबर 4, B से BX एक रेखाखंड खींचा जहाँ देखिए CBX। ठीक है, तो कोण CBX क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। ठीक है, इसके बाद हमने नंबर 5 BX पर 5 बराबर चाप लगाया। ठीक है, तो लिखेंगे BX पर 5 बराबर चाप लगाया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, B3 से C को मिला दिया। तो लिखेंगे नंबर 6 B3 से C को मिलाया।
ठीक है। नंबर 7, B3C के समांतर B5D खींचा, तो लिखेंगे B3C समांतर B5D खींचा, D खींचा, ठीक है। नंबर 8 देखिए, इसके बाद हमने D बिंदु पर AC के समांतर DE खींचा, तो लिखेंगे D बिंदु पर AC समांतर DE खींचा, ठीक है। इस प्रकार क्या होता है कि हमारा रचना के चरण कंप्लीट होता है। अब हमें लिखना है औचित्य, ठीक है, तो लिखेंगे औचित्य। देखिए, DE समांतर है AC के, ठीक है, DE समांतर है AC के, इसलिए त्रिभुज EBD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर हैं किसके, AC के, ठीक है, इसलिए त्रिभुज EBD समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है। अर्थात देखिए BE बटा BA बराबर हो जाएगा BD बटा BC, BD बटा BC बराबर DE बटा AC, DE बटा AC बराबर क्या हो जाएगा, कितना गुनी था, 5/3 गुनी था, ठीक है। तो लिखेंगे 5/3 गुनी, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री और कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना है, BC 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, ठीक है। इस प्रकार से हम खींच लेते हैं। देखिए यहाँ रखेंगे इसको, ठीक है, और A हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम देते हैं इधर B और इधर देते हैं C। इसके बाद सवाल कह रहा है कोण B बराबर 45 डिग्री हो, ठीक है। तो B पे 45 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसको आप छोटा बड़ा रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ B पे इस तरीके से पहला चाप खींच लिया, इसके बाद पहला कट लगाएंगे, इसके बाद दूसरा कट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ लगाएंगे, ए हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं। देखिए चूंकि हमें 90 डिग्री का जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें 45 डिग्री कोण बनाना है, इसलिए हमें 90 डिग्री बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे रखना है, ठीक है। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसका, ओके। और एक बार यहाँ पे रखना है और इस तरीके से कट लगाना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है, ठीक है। ये जो कोण होगा ये होगा 45 डिग्री का, ओके। इसके बाद सवाल कह रहा है कोण A बराबर 105 डिग्री हो। तो यहाँ A तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तब क्या करेंगे, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A क्या है, 105 डिग्री, प्लस कोण B क्या है, 45 डिग्री, प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, यानी कोण C का मान क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ C पे क्या करना है, 30 डिग्री का कोण बनाना है, ओके। तो
यहाँ इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। पहला कट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और 60 डिग्री को आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री का, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 105 डिग्री का, जैसा कि हमारे सवाल में कहा जा रहा था कि कोण ए बराबर 105 डिग्री हो, ठीक है। और तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दे देते हैं इस पॉइंट का नाम ए, ठीक है। अब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके समरूप अन्य त्रिभुज का निर्माण करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए हमें करना होगा बी पर न्यून कोण खींचना होगा, ठीक है। यहाँ बी पे किसी प्रकार का न्यून कोण आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी एंगल में खींचा जाए, थोड़ा आप ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस रेखा का नाम दे देते हैं एक्स, ओके। अब हमारा सवाल कह रहा था कि 4/3 गुनी हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, 4 है, ठीक। तो यहाँ क्या करना है कि बी से 4 बराबर चाप खींचना है, ठीक है। तो आइए खींच लेते हैं, देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 1 2 3 और ए हो जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद इसका नाम दे देते हैं, ए बी है तो ए हो जाएगा B1, ए हो जाएगा B2 और ए हो जाएगा B3 और ए हो जाएगा B4, ठीक है। हमने 4 बराबर चाप खींच लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए 4/3 है तो नीचे वाले से पहले मिलाते हैं, ठीक है। तो नीचे क्या है, 3 है, तो इस 3 से क्या करेंगे, सी को मिला देंगे, यानी कि B3 से सी को मिला देते हैं, ओके। ये मिला दिया। इसके बाद B4 से यहाँ एक रेखा खींचना है जो B3C के समांतर हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, BC को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो ये हमने BC को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ओके। इसके बाद समांतर खींचना है तो देखिए यहाँ पे इसको रखेंगे और इस तरीके से थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ चाप खींचेंगे और B4 से भी चाप खींचेंगे। इसके बाद हमें इसको नापना है कि ये कितना चौड़ा है, ठीक है, यानी कि कितना लंबा हो जाएगा ये, यहाँ से इसको नाप लेंगे, ठीक है। नाप लिया, इसी प्रकार इसको यहाँ रखेंगे। हमें B3 वाले पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें इस पॉइंट से मतलब है जो हमने चाप खींचा है, ठीक है, और ए है, ठीक है। अब क्या करना है कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचेंगे और ए रेखा जो होगा वह B3C के समांतर होगा, ओके। चलिए इसके बाद AC के समांतर एक रेखा खींचना है, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं D। तो यहाँ पे इसको रखेंगे और इस तरीके से चाप खींचेंगे, D बिंदु पे रखेंगे और इसको इस तरीके से चाप खींचेंगे। चलिए कोई बात नहीं है, ओके। इसके बाद यहाँ रखेंगे और इसको नापेंगे कि कितना लंबा है, इतना है, ठीक है। तो यहाँ रख के इसको काट लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से और इस पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। इसका नाम देते हैं ई, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ, हमारा त्रिभुज का निर्माण हो गया, ओके। अब हमें लिखना है रचना के चरण, तो आइए लिख लेते हैं। देखिए रचना के चरण। नंबर 1, देखिए हमने सबसे पहले क्या किया कि 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड BC खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे BC बराबर 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। नंबर 2, B पर 45 डिग्री का कोण बनाया, तो लिखेंगे B पर 45 डिग्री तथा C पर 30 डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया, ठीक है। और ये 30 डिग्री का कोण क्यों बनाया है ये हमने आपको यहाँ बता दिया है, ओके।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा बी से बी एक्स एक रेखा खींचा, ठीक है, जो न्यून कोण बना रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे बी से बी एक्स एक रेखाखंड खींचा जो क्या बना रहा है, न्यून कोण सी बी एक्स बना रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण सी बी एक्स बनाता है। ठीक है, नंबर 4 देखिए, इसके बाद हमने बी एक्स पर 4 बराबर चाप खींचा। ठीक है, तो लिखेंगे बी एक्स पर 4 बराबर चाप बी बराबर B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 खींचा। ठीक है, इसके बाद हमने B3 से C को मिला दिया, तो लिखेंगे नंबर 5 B3 से C को मिलाया। ठीक है, नंबर 6 देखिए B3 C के समांतर B4 D खींचा। ठीक है, जो BC से बढ़ाए गए भुजा पर D बिंदु पर मिलता है। ठीक है, तो लिखेंगे B4 से B4D समांतर B3C खींचा, जो बढ़ाए गए भुजा पर D बिंदु से मिलती है। ठीक है, नंबर 7 इसके बाद हमने देखे AC के समांतर DE खींचा। ठीक है, तो लिख देते हैं DE समांतर AC खींचा। ठीक है, इस प्रकार हमारा क्या होता है, रचना का चरण कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हमें लिखना है औचित्य, तो लिखेंगे औचित्य। देखिए ये जो त्रिभुज है यहाँ DE समांतर है AC के, इस प्रकार त्रिभुज EBD समरूप हो जाता है त्रिभुज ABC के। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि DE समांतर है AC के, इसलिए त्रिभुज EBD समरूप हो जाता है त्रिभुज ABC के। ठीक है, अर्थात देखिए जब समरूप होता है तो क्या होता है, BE बटा AB। ठीक, तो BE बटा AB बराबर BD बटा BC बराबर DE बटा AC। DE बटा AC बराबर 4/3। ठीक है, इस प्रकार कंप्लीट होता है औचित्य भी। ठीक है, तो दोस्तों